नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र फिजिक्स पढ़ाई अकॅडमी मध्ये तुमचं स्वागत आहे. कशा आहे तुम्ही? मग आज आपण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बघणार आहोत. टॉपिक नंबर 5 दैट इज फ्री फॉल. फ्री फॉल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और सारे न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करने, कौन से फॉर्मूले यूज करने, कौन से ट्रिक्स यूज करने, ये सारे चीज मैं आपको बताने वाला हूं. तो ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है. फ्री फॉल का एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल भी टेंशन, एक बार आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो हमेशा के लिए फ्री फॉल का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बैठ जाएगा. सारे के सारे जो भी अगर आपके पास डाउट होंगे फ्री फॉल को रिलेटेड, वो सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे. ठीक है, तो सब लोगों को रेडी हो जाना है. एक पेन ले लो, एक बुक ले लो, मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहो. यहाँ पे जो मैं सिखाऊंगा वो नोटबुक में लिखते रहो. आप अच्छी तरीके से खुद के नोट्स इसके रेफरेंस से बनाते रहो, सो दैट आप लोग जब पढ़ने बैठोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हेल्प हो जाएगा. ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5 फ्री फॉल. आज हम लोग फ्री फॉल की स्टडी करेंगे. तो भाई जैसे टॉपिक का नाम है यहाँ पे फ्री फॉल लिखा हुआ है, तो इससे तो थोड़ा सा हम लोगों को क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे हम लोग किसकी बात करने वाले. हम लोग फॉल की बात करने वाले. कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, इस विषय में हम लोग बात करने वाले. तो हम लोगों को पता है कि भाई हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है दैट इज ग्रेविटेशन, राइट. और यहाँ पे हम लोगों को पूरा पता है कॉन्सेप्ट कि भाई अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का एक चीज है उसकी मदद से खींच लेती, राइट. तो यही चीज को थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे और वहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बाहर निकल के आता है जिसको बोलते हैं फ्री फॉल. तो फ्री फॉल समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे दो कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक अर्थ का सरफेस है. ठीक है, ये एक अर्थ का सरफेस है. ठीक है, और यहां पे भी मैं एक अर्थ का सरफेस बनाता हूं. दो केसेस हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, चलो पहले एक केस को स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को पता है कि भाई ये अर्थ का रेडियस होगा, ये अर्थ का रेडियस होगा. ठीक है, अच्छा अभी अर्थ का जो सरफेस है, सरफेस की बात करो, अर्थ का मास कैपिटल है, मैं अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है. और जरूरी नहीं मैं अर्थ की बात करो, कोई भी प्लैनेट की बात कर लो, सारे प्लैनेट पे जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो नियम काम करेगा. ठीक है, तो अभी मान के चलो जब मैं फ्री फॉल की बात कर रहा हूं तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हवे में से नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ के थ्रू, या नीचे की तरफ गिर रहा है. एकदम सिंपल भाषा में कि नीचे की तरफ गिर रहा है कोई भी चीज, इसको ही फ्री बॉल बोलते हैं. बट इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेते हैं. देखो क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप लोगों ने कोई चीज को यहां पे होल्ड करके रखा है, जैसे आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे आपने अपने हाथों से पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, तो आप लोगों को क्लियर पता है कि भाई ये नहीं गिरेगा. क्लियर है, नहीं गिरने वाला है. गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा. अच्छा, क्यों नहीं गिरेगा? तो सबसे पहले एक बात समझो, इसको आपने यहाँ पे हाथों से पकड़ के रखा है, तो सबसे पहले इसके ऊपर फोर्स कौन सा काम कर रहा है उसको समझ लेते. नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है जो इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, या तो वेट का ही मतलब मैंने कल आपको बताया था, पिछले वाले लेक्चर में बताया था मैंने, वेट का ही मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके ऊपर काम कर रहा है. तो इसको अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा है, राइट है, वही वेट है. तो यहां पे मैं एक बात बोल दूं, वापस से बता दूं, जो आपका वेट होगा यानी ऑब्जेक्ट का वेट होगा, उसी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसके ऊपर काम कर रहा है उसी को बोलते हैं. जिसका फॉर्मूला आप बिल्कुल m इंटू जी लिख सकते हैं, या तो जिसका फॉर्मूला आप जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर लिख सकते हैं. आर क्या होगा? ये दोनों के बीच, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा. ठीक है, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं, सबका मीनिंग सेम है. ठीक है, दूसरा फोर्स कौन सा काम कर रहा है? दूसरा फोर्स एक काम कर रहा है आपका हाथ जो इसको ऊपर की तरफ होल्ड करके रखा है, राइट. तो आपके हाथ का जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है. तो आपके हाथ का जो फोर्स है, यानी कि आपके हाथ में ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे रखा है या आपने ऐसे पकड़ के रखा है, जो भी, जैसे आपने इसको ऐसे हाथ में रखा है, तो आपका हाथ का जो सरफेस है ना वो इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन. बहुत अच्छी तरीके से बातों को समझो, क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन. तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन हमेशा याद रखना उतना ही लगता है जितना ऑब्जेक्ट का वेट होता है. तो ऑब्जेक्ट का वेट नीचे जितना भी काम कर रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन हाथों के सरफेस से ऊपर की तरफ लग रहा है. तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला, जो फोर्स ऊपर लग रहा है वही फोर्स नीचे लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव होगा क्या? नहीं होगा. इस वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा जब आप पकड़ के रखते हो, जब आप अपने हाथों में रखते हो. लेकिन जैसे आप हाथ को हटा दोगे, जैसे आप
हाथ को हटा दोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हट जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हट जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा था ऊपर की तरफ, वो नॉर्मल रिएक्शन पूरी तरीके से क्या हो गया, हट गया। लेकिन जो इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, वेट W, वो हटा क्या, नहीं, वो तो काम कर रहा है, करेक्ट है ना। तो अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाकी कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है। पहले तो हाथ की वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था, या आप पकड़ के रखे तो फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसको नीचे नहीं जाने देगा। तो ऊपर लग रहा था और एक नीचे फोर्स लगा था, इसके लिए बैलेंस था, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जा रहा था। बट जैसे आप हाथ हटा देते हो, ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है, बिकॉज अब ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स की वजह से ही मूव करता है, नीचे की तरफ आता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कंडीशन में है। ऑब्जेक्ट क्या है, फ्री फॉल कंडीशन में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ गिर रहा है और सिर्फ वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रहा है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को बोला जाता है फ्री फॉल में है। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। तो यहां पे मैं फ्री फॉल का एक प्यारा सा डेफिनेशन आपको लिख के बताऊंगा। हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल का मतलब वेन एवर देर इज ए ऑब्जेक्ट या तो फिनोमिनॉन जहां पे ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिरता है, उसी फिनोमिनॉन को फ्री फॉल बोला जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे, देखो, द फिनोमिनॉन in which an object falls under the effect of ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली इज कॉल्ड एज फ्री फॉल, इसी को बोला जाता है फ्री फॉल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या हो जाता है, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको आप लोग अपने दिमाग में बिठा के रख लो हमेशा के लिए। इसी फिनोमिनॉन को बोलते हैं फ्री फॉल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स की वजह से नीचे गिरता है, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जब वो नीचे गिर रहा है, तो ऐसे फिनोमिनॉन को ही हम बोलते हैं फ्री फॉल। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फ्री फॉल। तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो ये फ्री फॉल कंडीशन में, किसमें, फ्री फॉल। अब जरा समझो बात को, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो जब भी फ्री फॉल होता है तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है। सेकेंड चीज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है तो ऊपर हमेशा उसकी जो वेलोसिटी जहां से वो स्टार्ट करेगा, वो वेलोसिटी हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। और उसको बड़े प्यार से हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ध्यान से सुन लो, ड्यूरिंग फ्री फॉल, जब भी फ्री फॉल होगा, क्या, ड्यूरिंग फ्री फॉल हमेशा इनिशियल वेलोसिटी आपको याद रखना है जीरो रहेगा। ऊपर से जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो जीरो वेलोसिटी होगा, धीरे धीरे जब वो नीचे आने लगेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है तो साथ में कौन है, एक्सेलरेशन भी है। तो क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने बताया था हमेशा होगा जब फोर्स काम करेगा। कहां पे होगा, जहां पे फोर्स काम कर रहा है। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी है। और एक्सेलरेशन का दुनिया में एक ही काम है, क्या, वेलोसिटी को बदल देना। तो ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पे जब मैंने पकड़ के रखा था वेलोसिटी जीरो था, जैसे मैंने छोड़ा जीरो से अब वेलोसिटी बढ़ने लगा। तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी कभी भी इसकी जीरो नहीं होगी, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ तो वैल्यू होगा। तो अब देखो, ये ऑब्जेक्ट को यहां से अर्थ की सरफेस पे आने के लिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम। जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसके पास एक फाइनल वेलोसिटी होगा जो सबसे ज्यादा होगा, फाइनल वेलोसिटी। इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी होगा ऊपर की तरफ। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, और जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन काम करेगा जब नीचे आएगा, ये पांचों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसकी मदद से ही हम लोग कोई भी क्वेश्चन फ्री फॉल के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। फ्री फॉल के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, उसका इतना वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है,
या फाइनल वेलोसिटी इतना, इनिशियल वेलोसिटी बताओ अगर इतने टाइम में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी भाई ड्यूरिंग फ्री फॉल होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, फाइनल कभी जीरो नहीं होता है। और इस तरीके का जो क्वेश्चन आएगा फ्री फॉल का, उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक बड़ा प्यारा सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। और वो इक्वेशन आप क्या यूज करोगे उसको देख लो। वो इक्वेशन आप यूज करोगे काइनेमेटिकल इक्वेशन से बना हुआ, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। सबसे पहले आप यूज करोगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ए के जगह आप g यूज कर लोगे, क्लियर। और आप बिल्कुल u को जीरो रख दो, v इज इक्वल टू जी टी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी फॉर्मूला काम करेगा। सेकेंड फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए को मैं क्या लिखूंगा g लिखूंगा, जी टी स्क्वायर। आप बिल्कुल इस टर्म को पूरा जीरो कर दो, क्योंकि फ्री फॉल के टाइम u की वैल्यू जीरो होती है। और एक फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, ए को मैं क्या लिखूंगा, जी लिखूंगा। आया बात समझ में। अच्छा, इसके अंदर आपको अभी ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के टाइम सारे चीज आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन भी हमेशा नीचे काम करता है, तो आपको याद रखने का एक्सेलरेशन जो है इसको आप लोग पॉजिटिव मानोगे। क्या मानोगे, पॉजिटिव। और जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये फ्री फॉल नहीं है, ऊपर जा रहा है तो फ्री फॉल नहीं है, ये फ्री फॉल है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो भी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम आप बिल्कुल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हमेशा आप लोगों को जो जी का वैल्यू होता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो जी का वैल्यू होता है वो आप लोगों को हमेशा कैसा लेना होता है, नेगेटिव लेना होता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन अभी भी तो नीचे काम कर रहा है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो वापस से एक बार देख लेते हैं भाई, फ्री फॉल समझ में आ गया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है नीचे, दैट इज फ्री फॉल, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा उसका जीरो होता है, फाइनल वेलोसिटी कुछ तो होता है। वो फाइंड करने के लिए ये तीन आप इक्वेशन यूज कर सकते हो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो जी को पॉजिटिव माना जाता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव मानते। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज कन्सिडर्ड नेगेटिव्ह। क्लियर झाला, ठीक आहे। मग आपण सेम टॉपिक वरती काही क्वेश्चन घेऊ, ठीक आहे। एक दोन क्वेश्चन सॉल्व करू, ठीक आहे। बघा आता आपल्याकडे एक क्वेश्चन दिलेला आहे, टेक्स्टबुक मधलाच क्वेश्चन आहे, ठीक आहे। बघू आपण काय दिलंय, ठीक है। सेम टू सेम फ्री फॉल के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया, सॉल्व कर लेते। पहले आपको बातें समझनी होगी कि भाई हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन तो समझ लेते हैं। चलो, क्वेश्चन समझने के लिए क्या बोल रहा है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg। तो पहले आप लोग हमेशा क्या करने का, गिवन लिख लेने, इससे बहुत काम बन जाएगा। मास आपके पास कितना केजी है, 3 kg। पहले पूरा गिवन लिख लेने का, बहुत जबरदस्त काम बन जाएगा आपका इससे। इस रिलीज, अब ऊपर से गिराया गया, अब रिलीज कर दिया आपने, ऊपर से हाथ हटा दिया, फ्री फॉल में आ गया, फ्री फॉल का कंडीशन आ गया। फ्रॉम ए हाइट ऑफ 125 मीटर। हाइट की जब बात करता है इसका मतलब होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट, ये जब गिरेगा तो कितना मीटर ट्रेवल कर लेगा, ये 125 मीटर तक नीचे आ जाएगा, राइट। फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, अज्यूमिंग दैट वैल्यू ऑफ जी इज 10। जी का वैल्यू 9.8 नहीं बोल रहा है, वो 10 बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया, तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन सिंपल हो जाएगा। क्या कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ऊपर से यानी 125 मीटर हाइट से नीचे तक पहुंचने के लिए बॉल को क्या टाइम लगेगा। तो यहां पे हम लोग लिख देते भाई, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है पहले टाइम। सेकंड क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी आपको पता, ऊपर से रिलीज करोगे तो वहां पे जो वेलोसिटी जीरो ही होगा, और इनिशियल पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी होगा मैक्सिमम होगा, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। वही आपको फाइंड करना है। और तीसरा आपको क्या फाइंड करना है, तीसरा आप लोगों को फाइंड करना हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, इट्स टेक टू रीच द ग्राउंड। हमें बोल रहा है कि जो टाइम लग रहा है इसको पूरा नीचे पहुंचने के लिए, सपोज 10 सेकेंड लग रहा है, तो हमें पूछ रहा है कि 5 सेकेंड के बाद वो ऑब्जेक्ट जब ऊपर से आप गिराओगे, मान के चलो नीचे पहुंचने के लिए 10 सेकेंड लगता है, तो उसका आधा कितना हुआ, 5। तो ऊपर से 5 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट का ग्राउंड से हाइट कितना होगा, ये निकालना है आपको। ऊपर से जब 5 सेकेंड बाद कहीं पहुंचेगा, उस टाइम पे ग्राउंड से हाइट कितना होगा, ये निकालना है, ठीक है। चलो एक एक करके सॉल्व करें, एकदम सिंपल है, जबरदस्त है, मजा आने वाला है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम निकालना। सॉल्यूशन क्या आप यूज करोगे, फॉर्मूला जो हम लोग ने फॉर्मूला देखा था वही। आप देखो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप ये यूज कर सकते हैं, आप ये, बट कौन सा यूज करेंगे कैसे पता चलेगा। तो
तो हमें क्या निकालना है, टाइम। अगर मान के चलो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूं तो आपके पास टाइम तो नहीं हो, तो फाइंड करना है। जी है बिल्कुल 10, यू भी है 0, वी है नहीं, तो इसमें दो चीज आपके पास नहीं है, आपका काम नहीं बनेगा। एक चीज नहीं है तो काम बन जाएगा। अब इसको देखते हैं, एस है बिल्कुल है, यू है यस, टी है नहीं है, जी है हाँ, इसमें सिर्फ आपके पास एक वैल्यू नहीं टी, तो इससे आपका काम बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा मैं। तो देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, एस का वैल्यू क्या है 125 डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है 0 है, टाइम कितना है नहीं पता है, प्लस हाफ जी कितना है 10 बराबर, और टी कितना है नहीं पता। तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू हाफ इंटू 10, 2 इसको कट करेगा कितना आ जाएगा 5t स्क्वायर आ गया, 5 को इधर बुला दो तो ये हो जाएगा भाई 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब आपको पता है इसको मैं कट करूंगा तो 25 आ जाएगा, तो आप लोगों को मिला 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर आपका टी का वैल्यू रूट लोगे तो आ जाएगा, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, यानी कि इसको जमीन तक पहुंचने के लिए 5 सेकंड का टाइम लगेगा। देखो आसानी से मिल गया, सिंपल था। चलो अब सेकंड वैल्यू निकालेंगे। सेकंड क्या बोल रहा है कि जब वो 5 सेकंड बाद जमीन पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब टाइम है, चलो ये फॉर्मूला देखते, काम आ जाएगा क्या, ये आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी v फाइंड करना है, इसमें v तो है ही नहीं, है क्या नहीं है, तो ये फॉर्मूले से काम नहीं बनेगा। इससे बनेगा क्या, v फाइंड करना है, ठीक है, u है हाँ है, g है हाँ है, s है हाँ, इससे भी बन जाएगा काम। इससे u है हाँ, g है हाँ, t है हाँ, इससे भी बन जाए। पहला वाला यूज कर लेते हैं। तो देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v आपको फाइंड करना है, u इनिशियल वेलोसिटी हमेशा फ्री फॉल में 0 होता है, प्लस a का वैल्यू 10 लेना है, a मतलब g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम अभी अभी आपको निकाला आपने कितना 5 सेकेंड, 0 हट गया 10 इंटू 5 50। देखो पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड कितना हो जाएगा, जमीन तक पहुंचते पहुंचते 50 मीटर पर सेकेंड। मजा आ गया, सिंपल था। चलो अब तीसरा, तीसरा क्या बोल रहा है कि आधा, ध्यान देना, तीसरा बोल रहा है किधर गया, हाँ, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड। मान के चलो यहां से ये यहां तक पहुंच रहा है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 125 है, और इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड लग रहा है, बराबर ना। हमें बोल रहा है 5 सेकंड का आधा 2.5 सेकंड में, जब ये यहां से स्टार्ट होगा तो 2.5 सेकंड जब खत्म हो जाएगा आधा टाइम, तो उसका हाइट क्या होगा, कहां से, जमीन से। मान के चलो यहां पे पहुंचा, तो ये वाला हाइट आपको निकालना है, क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे पूरा हाइट तो पता है 125 है, मैं उसमें अगर ये माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा, यस यही तो चाहिए हाइट। तो ये कैसे मिलेगा, तो ये क्या है, ये वो हाइट है या वो डिस्टेंस है जो 2.5 सेकंड में ट्रेवल हुआ है, तो 2.5 सेकंड टाइम यूज करके वो डिस्टेंस मिल जाएगा, कितना डिस्टेंस उतने में ट्रेवल हुआ था, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो इसमें तो डिस्टेंस है ही नहीं, इससे और इससे मिल जाएगा, तो ये यूज कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस आपको निकालना है, याद रखना एस यहां पे दिया तो है 125, लेकिन वो नहीं निकालना है आपको, 2.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस आप पहुंचे वो निकालना है, वो डिस्टेंस नहीं दिया, वो निकालूंगा मैं, ठीक है। यू तो 0 है, टाइम टोटल टाइम होता है, ये कितना लग रहा है 5 सेकेंड, बट हमें कौन सा टाइम के लिए डिस्टेंस निकालना है 2.5 सेकेंड के लिए, तो हम लोग 2.5, तो 0 इंटू 2.5 तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस जी 10 लेना है, और ये आप लोग सॉरी हाफ जी आप लोग 10 लोगे, और टी का वैल्यू कितना है 2.5 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको कट करेगा, एस इज इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, 2 इसको कट करेगा 5 से, तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6.25, 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों को एस का क्या मिलेगा, 5 5 जा 25 होता है, 2 कैरी 5 2 जा 10, 1 5 6 जा 30, और 1 31.25 आ रहा है, तो ये आप लोगों का आ गया 31.25 मीटर, यानी कि 2.5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये कितना ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है 31.25 मीटर। दिख रहा है सब लोगों को, हाँ 31.25 मीटर, नहीं दिख रहा है 31.25 मीटर।
अब आपको ये हाइट निकालना है कि 2.5 सेकंड के बाद जब यहां पे पहुंचता है तो ग्राउंड से हाइट क्या होता है, पूरा हाइट 125 है, उसमें से इतना माइनस कर दो, कितना 31.25, तो मिल गया। सो टोटल हाइट आफ्टर 2 सेकेंड, सॉरी 2.5 सेकेंड इज कितना है, 125 है ना, 125 माइनस 31.25, तो वो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकता हूं मैं, एकदम सिंपल है, 125 में से 31, लेकिन अभी मैं 96 पॉइंट समथिंग होगा, राइट है, 125 माइनस 31.25, 93.75, इतने हाइट पे होगा वो ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, सिंपल, मजा आ गया, एकदम सिंपल था। चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो अब ये जो क्वेश्चन दिया है एकदा आपण रीड करूया, क्वेश्चन काय दिलाय एकदा आपण समजून घेऊ, क्वेश्चन काय दिलाय, ठीक है, नीट एकदा रीड करा। काय दिला बघा, ए टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, अब ऊपर फेंका गया, ये फ्री फॉल नहीं है, नीचे आएगा तो फ्री फॉल, ठीक है, चलो, एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दो गिवन में एक टेनिस बॉल है, ठीक है, ऊपर फेंका गया, कितना हाइट, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट 4.05 मीटर, बरोबर आहे। बाकी काय दिलाय, बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज इट इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर फेंका गया है, तो ऊपर कोई भी चीज फेंका जाता है तो हमेशा आप नीचे से ही फेंकोगे, तो नीचे जो आप स्पीड दोगे सबसे ज्यादा होगा, उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और ऊपर जाते जाते स्लो होके एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी वहां पे जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। अगर ऊपर से गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, फाइनल जीरो नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इनिशियल, इनिशियल जीरो नहीं होगा, आपको कुछ वेलोसिटी स्टार्टिंग में देनी पड़ेगी। क्या है, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ मच टोटल टाइम, वो बाद में देखते हैं, जी का वैल्यू दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है, लिख दो, हमें फाइंड करना है पहले तो, आप लोगों को फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी यू, और फिर क्या फाइंड करना है, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, नीचे से आपने ऊपर फेंका, ऊपर गया, फिर नीचे आया, टोटल टाइम कितना लगा, तो आप सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकाल लो, उतना ही टाइम नीचे जाने के लिए भी लगता है, दोनों को जोड़ दो, आगे आंसर। चलो सॉल्व करते। सेकेंड, टोटल टाइम आपको निकालना है, टोटल टाइम क्या होगा, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, ठीक है, चलो देखते हैं। हमेशा याद रख लेने का, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, नीचे आ रहा है, ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा सेम टाइम में ही वो नीचे आएगा, सेम टाइम में नीचे आएगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो मेरे को सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मेरे पास देखो एक ही चीज है, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, फाइनल हमेशा जीरो होगा, हमेशा, लिख दो यहाँ पे चाहिए तो, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लेकिन कोई चीज ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो ही होने वाला है, लिख दो, लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास v है, g और s है, और u फाइंड करना है, तो चेक करेंगे भाई कौन सा ऐसा फॉर्मूला है। अब मैं ये यूज करता हूं, मेरे को u चाहिए, हाँ, v है मेरे पास, है, g है मेरे पास, है, t है क्या, नहीं है, और u है, नहीं, दो चीज नहीं, काम नहीं बनेगा। सेकेंड वाला चेक करता हूं, s है, डिस्प्लेसमेंट है, s है ना, हाँ 4.05 है, u है, नहीं, t नहीं, इधर भी काम नहीं बनेगा, दो चीज नहीं है, नहीं काम बनेगा। इसको देखता हूं, v है, जीरो है, u नहीं है, g है, हाँ, s है, हाँ, इसमें एक चीज नहीं, इससे काम बन जाएगा, तो तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, बराबर। चलो वैल्यू रख देते हैं, तो v स्क्वायर, v कितना है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर आपको फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू जी, हम क्या लेंगे, 10 लेंगे, और s, अच्छा g आप माइनस में लोगे, याद है ना, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो आप 4.05, आप खुद से ट्राई करते रहो, ठीक है, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, आपको आएगा आंसर। अभी देखो ये जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो, यू स्क्वायर प्लस और माइनस, ये हो गया -20 इंटू 4.05, बराबर ना, यू स्क्वायर -20 इंटू 4.05। अभी आप देखो ये माइनस कहां से है पता है ना, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या बनेगा, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, 20 इंटू 4.05,
जो कि मेरे को 81 आता हुआ दिखाई दे रहा है, 81। तो ये हो गया -81। अब मैं क्या करूंगा, -81 को इधर बुला लूंगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसका रूट ले लूंगा तो ये 9 हो गया और ये u हो गया। तो देखो u का वैल्यू आपको मिल गया। इनिशियल वेलोसिटी मतलब आप 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंके थे। आगे आंसर। अब क्या निकालना है, टोटल टाइम, ऊपर जाके रिटर्न आने का टाइम। तो पहले आप ऊपर जाने का टाइम निकाल लो, उसका डबल कर दो, टोटल टाइम मिल जाएगा। चलो तो देखो ऊपर जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, सेकेंड। अभी ऊपर जाने के लिए टाइम टेकन टू रीच, कितना दूर जा रहा है देखो, 4.05 मीटर, वो निकालेंगे। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। कैसे, मेरे पास v है 0, u भी मेरे को मिल चुका है, a मतलब g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t यहां से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, v 0 है, u 9 है, प्लस g को मैं -10 लिखूंगा, इनटू टाइम नहीं पता है मुझे, बराबर 0 इज इक्वल टू 9, 10 इंटू टी -10t। क्लियर, इसको इधर बुला लो, माइनस में ना 10t इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। जी नहीं है, ये 9 है। ठीक है, तो t का वैल्यू क्या आएगा, t का वैल्यू आएगा 9, ये 10 इधर आ जाएगा, 9/10। तो t का वैल्यू आ गया 0.9। मतलब इसको ऊपर जाने के लिए 0.9 सेकेंड लगेगा, तो नीचे आने के लिए भी कितना लगेगा, 0.9। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, सो यहां पे लिखोगे टोटल टाइम इज इक्वल टू 0.9 ऊपर जाने के लिए लगा, 0.9 नीचे, तो ये हो जाएगा 1.8 सेकेंड। 1.8 सेकेंड में वो ऊपर जाके नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको। तो आई होप सब लोगों को फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पूरे फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिर रहा है तो u उधर 0 रहेगा, v 0 नहीं होगा। ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाके v 0 हो जाएगा, u कुछ तो रहेगा। सारे फॉर्मूले बता दिए, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। अब आप लोग एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठा लो फ्री फॉल के, देखो आप जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर लोगे। फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड्स में आते हैं। आया बात समझ में। तो आई होप सब लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख देना है और मुझे बता देना है कि सर इस चैप्टर का हम लोग को इंपॉर्टेंट दे दो। जो भी है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो। वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया, कौन से पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, और जो जो फॉर्मूला आपने सीखा फटाफट कमेंट में आप लोगों को बता देना है मुझे। और अगर आप लोगों को वीडियो से काफी कुछ पता चला है, सीखने मिला है, तो फटाक से लाइक कर देना, दोस्तों के शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके से जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी हिट कर दो, सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट इन फ्यूचर। और इसी तरीके से बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहना है, फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी के साथ जुड़े रहना है, इसी तरीके से सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।